Hello student, my name is Nisha Singh. Today we discuss about chapter 3 of class 3rd, The Clever Octopus. ठीक है, जैसे आपको हेडिंग से समझ में आ गया हो, ये स्टोरी एक ऑक्टोपस के बारे में है। ऑक्टोपस के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन उससे पहले कुछ देख लेते हैं। जैसे कि ये बॉक्स दिया हुआ है आपके लिए, इसमें क्या बोला गया है, लुक एट दीज वाटर एनिमल्स। ठीक है, ये आपको पिक्चर्स दी गई है, इसमें बोला गया है कि इन वाटर एनिमल्स को देखिए। डू नॉट दे लुकिंग अमेजिंग, रीड गेस एंड मैच द फैक्ट टू द करेक्ट एनिमल। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके नेम लिखे हुए हैं और इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये मैच करना है। जैसे कि आपके फर्स्ट मैं बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे डॉल्फिन है, अब इसमें क्या उसके लिए बेस्ट होगा, जैसे कि लुक लाइक अ स्टार, स्टार की तरह दिखती है, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, हैज शार्प हियरिंग, टॉक्स बाय विस्लिंग एंड मेकिंग साउंड। उनकी जो सुनने की जो क्षमता है बहुत अच्छी होती है, टॉक्स बाय विस्लिंग, और सीटी बजा के वो बात कर सकती हैं या अलग अलग साउंड निकाल सकती है। तो हाँ, ये डेफिनेशन डॉल्फिन से मैच हो रही है, तो ये डॉल्फिन का आंसर रहेगा। अब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये आपको ये खुद प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, देखना है कि कौन सा एनिमल किससे मिलता है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। What has 3 hearts, 8 arms and 1 huge brain? किसके 3 हर्ट होते हैं? ठीक है, 8 आर्म्स होते हैं, आर्म्स क्या, हाथ होते हैं, एंड 1 ह्यूज ब्रेन, और उसका एक बहुत बड़ा दिमाग होता है। एन ऑक्टोपस, तो इसमें आंसर क्या है, एक ऑक्टोपस। इट इज़ अ क्रिएचर दैट कैन डू वंडरफुल थिंग। ये एक ऐसा क्रिएचर है, ठीक है, जो बहुत सी अच्छी चीज़ें, वंडरफुल चीज़ें कर सकता है। द नेम ऑक्टोपस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्टो। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि जो नेम है ऑक्टोपस का वो एक ग्रीक वर्ड ऑक्टो से आया है, जिसका मतलब होता है 8। ठीक है, ऑक्टोपसेस आर सो नेम्ड बिकॉज दे हैव 8 आर्म्स विद आर कॉल्ड टेंटिकल्स। ठीक है, ऑक्टोपस का इतना नाम है क्योंकि उनके 8 आर्म्स होते हैं, 8 आर्म्स होते हैं, जिसे हम टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर ऑक्टोपस हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड्स बट दे आर कम्प्लीटली डेफ। ऑक्टोपस के सिर के दूसरी तरफ क्या होती है, उनकी आंखें होती हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से डेफ, डेफ मतलब होता है बहरे, जिन्हें मतलब सुनाई नहीं देता। ठीक है, ऑक्टोपस आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ऑक्टोपस जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दे कैन लर्न न्यू थिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। वो नई नई चीजें सीखते हैं जैसे कि हम इंसान सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं। दे हैव इवन लर्न अ फ्यू ट्रिक्स टू गेट आउट ऑफ ट्रबलसम सिचुएशन। ठीक है, उन्हें कुछ ट्रिक्स भी पता होती हैं जब उन पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो फंस चुके होते हैं, या मुसीबत ऐसा फील होता है कि वो अब फंस चुके हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें कुछ ट्रिक्स भी पता होती हैं कि उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। इफ एन ऑक्टोपस इज चेस्ड बाय अ प्रेडेटर, अगर कोई ऑक्टोपस के पीछे कोई प्रेडेटर, प्रेडेटर यहाँ बोला गया है कि जो शिकार करता है, जो जिसे हम कहते हैं शिकारी। ठीक है, अगर कोई शिकारी इनका पीछा कर रहा होता है, सच एज शार्क और अ बर्ड, जैसे कि शार्क या कोई बर्ड, इट कैन यूज इट्स इनक्रेडिबल स्किल्स टू गेट अवे, तो वो अपनी इनक्रेडिबल स्किल का यूज करके वहां से निकल जाते हैं। स्किल वही होती है कि किस तरह से हम किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इनमें ये काबिलियत होती है। ऑक्टोपस डू नॉट हैव टीथ और शार्प क्लॉज टू डिफेंड देमसेल्फ। ऑक्टोपस के ना दांत होते हैं, ना कोई क्लॉज होते, पंजे होते हैं, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, बचा सके खुद को। इंस्टेड दे यूज क्लेवर वे टू फूल देयर अटैकर्स। इसके बजाय वो क्या करते हैं, वो अपनी चालाकी दिखाते हैं ताकि वो जो अटैकर है, जो उन पे अटैक कर रहे हैं, उससे बच सके। ऑक्टोपस हाइड देमसेल्फ इन द सैंड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन फ्लोर। ऑक्टोपस क्या करते हैं, वो खुद को छुपा लेते हैं सैंड में, यानी कि मिट्टी में, जो कि ओशियन के फ्लोर पर
जो समुद्र का जो नीचे जो होता है वहाँ मिट्टी रहती, तो वहाँ पर वो अपने आप को छुपा लेते हैं। हाउ डिड डू दैट? ये ऐसा कैसे करते हैं? वेल, एन ऑक्टोपस इज लाइक अ chameleon because it can change the color of its skin to match the color of the sand. ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कैमेलियन की तरह ही ये अपने स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लेते हैं गिरगिट जो रंग चेंज करता है, ऐसे ही ये रंग चेंज कर सकते हैं और सैंड के कलर, जो मिट्टी का कलर वहाँ रहता है, उससे मिला लेते हैं। एंड दिस कैमलफ्लॉग हैपन इन लेस देन अ मिनट। जो ये प्रोसेस होता है रंग बदलने का, वो कुछ ही मिनट में कर लेते हैं वो। सम ऑक्टोपस लाइक टू स्टे इन मोर शैलो वाटर वेयर देयर आर रॉक्स एंड कोरल बिटवीन विच दे कैन ईजली हाइड। कुछ ऑक्टोपस पसंद करते हैं वहां पर रहना एकदम वाटर के शैलो में, यानी कि गहराई में, ताकि वो अपना जो रंग है वो चेंज कर सके और खुद को बचा सके किसी भी ऐसी सिचुएशन से। ऑक्टोपस आर इनवर्टेब्रेट विच मीन्स दैट दे डू नॉट हैव बैकबोन, so they can squeeze themselves into small spaces between rocks to get out of reach of their attacker. जो ऑक्टोपस होते हैं वो इन वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि उनकी कोई हड्डी नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ना उनकी कोई बैकबोन होती है ना कोई हड्डी होती है, और वो खुद को स्क्वीज मतलब ऐसे पिचका लेते हैं जैसे कोई भी जगह हो, जैसे दो रॉक हैं, कोई दो चट्टानें, उसमें से बिल्कुल पतली सी जगह है, तो वो वहां से भी बच के निकल सकते हैं, ठीक है। अनदर वे इन विच एन ऑक्टोपस कैन हाइड इज बाय शूटिंग इंक। एक और जो तरीका होता है जो ऑक्टोपस यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए इंक शूट करते हैं, एक कुछ रंग शूट करते हैं। एन ऑक्टोपस यूजेस अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी कॉल्ड अ शिफॉन टू शूट इनटू इंक इनटू द वाटर। ऑक्टोपस जो है अपनी बॉडी का एक पार्ट होता है जिसे शिफॉन बोलते हैं, उसके जरिए वो पानी के अंदर इंक निकाल देते हैं। द इंक फॉर्म्स अ क्लाउड दैट हाइड्स द ऑक्टोपस। बाय द टाइम द इंक क्लियर्स एंड द प्रेडेटर कैन सी अगेन। जो इंक होती है वो एक क्लाउड की फॉर्म में हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्टोपस है वो छुप सकता है, और जब ये इंक क्लियर होती है धीरे धीरे, तो तब जाके जो शिकारी होते हैं वो उनको देख सकते हैं, ठीक है। इतने में वो छुप जाते हैं, मतलब अपने आप को बचा लेते हैं। ऑक्टोपस स्विम्स अवे और हाइड्स, ठीक है। इट इज वेरी मच लाइक अ मैजिशियन डूइंग अ वैनिशिंग एक्ट। ये देख के ऐसा लगता है कि कोई मैजिशियन यानी कि कोई जादूगर अपने आप को छुपा रहा है, वैनिश कर रहा है किसी ऐसी सिचुएशन से जिसमें कि कोई उस पर हमला कर रहा होता है। इफ यू थिंक दैट इट इज अ क्लेवर ट्रिक देन यू विल लव व्हाट एल्स दीज क्रिएचर हैव अप देयर स्लीव्स। अगर आप लोग ये सोचते हो कि ये एक क्लेवर ट्रिक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि ये सारे क्रिएचर क्या क्या ऐसी चीज़ें करते हैं खुद को ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए। अब द स्लीव्स मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेना, ठीक है, यानी कि अपना ब्रेन का यूज़ करना। इफ एन ऑक्टोपस इज बीइंग अटैक्ड इट कैन एक्चुअली मेक इटसेल्फ लुक लाइक अ पॉइजनस सी स्नेक। अगर कोई ऑक्टोपस इफ एन ऑक्टोपस इज बीइंग अटैक्ड, अगर कोई ऑक्टोपस अटैक करता है, इट कैन एक्चुअली मेक इटसेल्फ लुक लाइक अ पॉइजनस सी स्नेक, तो वो अपने आप ऐसे बना लेता है जैसे कोई जहरीला सांप हो जो पानी के अंदर रहता हो। इट विल ब्यूरी इटसेल्फ इन द सैंड कीपिंग टू आर्म्स विजिबल। वो खुद को मिट्टी के अंदर, सैंड के अंदर दबा लेता है। कीपिंग टू आर्म्स विजिबल, सिर्फ दो आर्म्स उसके दिखते हैं। इट विल चेंज द कलर ऑफ दोज आर्म
टू मैच अ सी स्नेक। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो अपने आर्म्स के कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि वो किसी सी स्नेक के जैसे लगे। If an octopus finds that it has no time to hide when it is in a trouble, अगर कोई ऑक्टोपस ये देखता है कि उसके पास कोई ऐसा टाइम नहीं है कि वो छुप पाए, तब उसके लिए वो मुसीबत होती है। इट कैन ब्रेक ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म, वो क्या कर सकता है कि उसके एक आर्म जो है वो टूट सकता है। The arm then changes color and swims around in the water to distract the predator while the octopus swims away to safety. The arm then changes color and swim around in the water to distract the predator. तो जो आर्म है वो उसका कलर चेंज कर सकता है, और स्क्विम मतलब होता है ट्विस्ट करना, कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट करना। ठीक है, अराउंड इन द वाटर टू डिस्ट्रैक्ट द प्रेडेटर, अपने जो शिकारी है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वाइल द ऑक्टोपस स्विम्स अवे टू सेफ्टी। ठीक है, इस तरह से वो सेफ्टी से वहां से चला जाता है। डू नॉट वरी थो द ऑक्टोपस आर्म्स ग्रो बैक, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ऑक्टोपस का आर्म्स है, जो हाथ है, वो वापस भी उग जाता है। देयर इज वन काइंड ऑफ ऑक्टोपस दैट हैज पॉइजन विच इज यूजेस टू डिफेंड हिमसेल्फ। देयर इज वन काइंड ऑफ ऑक्टोपस, एक तरह का ऑक्टोपस हो सकता है दैट हैज पॉइजन, जिसमें जहर हो, विच इट यूजेस टू डिफेंड इटसेल्फ, खुद को बचाने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। द ब्लू रिंग ऑक्टोपस इज सो टिनी दैट इट कुड फिट इन द पार्म ऑफ योर हैंड। ब्लू रिंग ऑक्टोपस नाम से एक बहुत छोटा सा ऑक्टोपस है जो हमारे पाम क्या होती है, हमारे हथेली, अपने हाथों की हथेली में फिट हो सकता है। Predators might think this size makes the octopus a great snack, but they know it is dangerous. जो शिकारी होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये छोटा सा ऑक्टोपस हमारे लिए एक स्नैक के काम कर सकता है, लेकिन वो उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। The blue ring octopus is a very poisonous and can kill predator much larger than itself, including human being. तो ये जो ब्लू रिंग ऑक्टोपस है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, बहुत जहरीला होता है, ये अपने शिकारी को मार सकता है, जिसमें कि हम लोग भी शामिल है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी। द लार्जेस्ट ऑक्टोपस इज द जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस विच कैन ग्रो अप टू 30 फीट। जो सबसे बड़ा ऑक्टोपस है वो क्या है, द जाइंट पैसिफिक ऑक्टोपस, जो कि कितना बड़ा है, 30 फीट। द स्मॉलर ऑक्टोपस इज लेस देन एन इंच इन साइज, जो सबसे छोटा ऑक्टोपस है उसका क्या है, 1 इंच से भी कम है साइज। सो द नेक्स्ट टाइम यू सी एन ऑक्टोपस इन द एक्वेरियम और वाइल यू आर स्नॉर्कलिंग। ठीक है, तो आगे बोला गया है कि अगर आप आगे इसको देखते हो किसी भी ऑक्टोपस को एक्वेरियम में या कहीं भी, रिमेंबर दैट एन ऑक्टोपस इज नॉट जस्ट एन एनिमल विद 8 आर्म्स बट अ वेरी लार्ज ब्रेन टू। तो ये हमेशा याद रखना कि जो ऑक्टोपस है वो एक बहुत बड़ा एनिमल नहीं है 8 हाथों वाला, लेकिन उसके पास दिमाग भी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया, एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।